घर में मेरे बेटे के मुंडन की तैयारी चल रही थी। पति और जेठ जी को छुट्टी नहीं मिली थी तो सब अकेले ही देख रहे थे। घर में लोग तो बहुत हैं पर होता है ना, जिसका काम वो जाने, हमें क्या, जो बताएगी कर देंगे वाले डायलॉग सभी के मुंह से सुन रहे थे। कुल मिलाकर आम परिवारों की तरह बहुत से लोग मुंह फुलाए थे, जैसे कामकाज में फुलाया जाता है, ठीक वैसे ही। तभी घर आए हलवाई ने बोला कि बाहर का आंगन जहाँ गाय भैंस बंधी जाती है वहाँ भी गोबर से लिपाई करा दो। पर अंकल, हमें तो लिपाई करनी नहीं आती। हमने जवाब दिया, देखो गांव में कोई मिले तो उसे बुला दो। अंकल ने जवाब दिया। मैं अंदर आकर एक एक करके सबसे कहने लगी कि कोई लोग गांव में किसी को, पर सब ने यही कहा कि अब गांव में कोई लिपाई नहीं करता है किसी के यहाँ। अच्छा, मैंने सोचा किया तो मैंने कुछ भी नहीं था, पर अब सब कर रहे हैं ना, चलो आज लिपाई भी कर ही देते हैं, क्यों घर का एक कोना गंदा दिखे। मैंने बाल्टी उठाई और उसी बाल्टी में गोबर घोलकर और मग से उसे फैलाकर झाड़ू से लिपाई शुरू कर दी। तभी गेट से चाची, नाउन चाची अंदर आ गई। मुझे देखते ही बोली, अरे दुल्हन, तुम ये काम कर रही हो? कितना तो इंतज़ाम करने को अभी बाकी है। छोड़ो, इसे हम कर देते हैं, तुम बाकी देख लो। हमें तो जैसे बिन मांगी खुशी मिल गई। छोड़कर अंदर आ गए। घर की बाकी महिलाएं ढोलक बजाकर नाच गा रही थी और साथ ही मुझे इस बात का पूरा एहसास करा रही थी कि मुंडन मेरे ही बेटे का है। बस नाउन चाची आगे पीछे दौड़ रही थी और सब में मदद कर रही थी। लिपाई से लेकर आटा गूंदना, सारे बर्तन धुलना, हम सबके महावर लगाना, बस वही एक मेरे साथ लगातार दौड़ भाग कर रही थी। खैर, जैसे तैसे मुंडन निपटा। अब आई सबको नेक देने की बारी। जिसको जो देना था दिया। बची थी नाउन चाची। मैं अंदर गई और सेफ से एक जोड़ी पायल लेकर आई और उन्हें देते हुए बोली, चाची, मेरे बेटे के मुंडन में सबसे ज़्यादा खुश आप ही थी। आप ही सब मेरे साथ बराबर लगी थी। मैं लाई तो आपके लिए साड़ी ही थी, पर आप ये भी रख लीजिए। और उन्हें वो देकर मैंने जैसे ही उनके पैर छूने चाहे, वो पीछे हट गई। अरे दुल्हन, तुम हमारे पैर नहीं छुओ, हम नीच हैं तुमसे। कोई बात नहीं चाची, आज आपको बराबर कर लेते हैं, हमने हंसते हुए कहा और वो सामान मैंने उन्हें दे दिया। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक घरवाले मुझसे बहुत नाराज़ रहे, क्योंकि शायद मैंने ठेस पहुंचा दी थी लास्ट में सबके मन को, पर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। भला बताओ, ईश्वर की बनाई एक जैसी रचना में कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। शायद मेरे घरवाले भी समझ चुके थे कि उनकी बहू अलग है। वो वही देखेगी जो उसे खुद की आंखों से दिखेगा। मेरे अपने जानते हैं मैं ऐसी ही हूँ और मुझे अपने ऐसे होने पर कभी अफसोस नहीं होता। दोस्तों, अब अगली कहानी। मैं जब शादी होकर ससुराल आई तो मैंने देखा वहाँ पर मेरी बड़ी ननद का राज चलता है और हर कोई उन्हीं की बात मानता था। कोई उनके सामने किसी बात पर बहस नहीं करता था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने यही कहा कि वह जो बोले वह काम कर दो, बाकी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह गलत भी बोलेगी तो हाँ कह देना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि हर कोई उनसे डरता है। कोई भी उनको कुछ बोल नहीं सकता। वह रूठ जाती थी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बातें मानते थे। वह जॉब करती थी। मुझे वह पत्थर दिल लगती थी। वह मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। उनका एक रूटीन बना था, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह 6 बजे उठकर घूमने जाती थी। 8 बजे उन्हें नाश्ता चाहिए था पेपर के साथ। चाय नाश्ता करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाती थी। ऑफिस से 4 बजे वापस आती थी और आकर आराम कुर्सी पर आराम करती थी। शाम को टहलने निकलती थी। उसके बाद 9 बजे सो जाती थी। उनका पूरा रूटीन था
और सब काम टाइम टेबल से ही करती थी, मगर वह घर का कोई काम नहीं करती थी। वह मिजाज बड़ी सख्त थी। मैंने बहुत कोशिश करी, ऐसा क्या कारण है दीदी का ऐसा रूखा व्यवहार है और सभी लोग उनकी बात मानते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मेरी मौसी सास आई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने बताया, राधिका, यह हमारी दीदी का नाम था। पहले ऐसी नहीं थी। वह बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सबसे मिलजुल कर रहती थी, सबका काम करती थी। फिर उसकी शादी की उम्र हुई तो अच्छा लड़का और परिवार देखकर उसकी शादी भी कर दी। दीदी का परिवार बहुत अच्छा था। वे लोग दीदी को भी बहुत मानते थे, मगर 2 साल तक बच्चे नहीं हुए। दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई, तब पता चला कि दीदी के गर्भाशय में बीमारी है, जिस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते। ये बात जानकर उनके पति और ससुराल वालों ने, जो दीदी को बहुत प्यार करते थे, दीदी के बिना उनका काम नहीं चलता था, उन्होंने दीदी को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने इतना कुछ सहा कि वह इतनी रूखी हो गई और किसी से बात नहीं करती। हमारी इतनी अच्छी राधिका, मिलनसार राधिका की जगह इस रूखी राधिका ने ले ली। सभी लोग इसलिए राधिका की बात मान लेते हैं क्योंकि वह अंदर से बहुत टूटी हुई है और आकाश भी उसको बहुत मानता है। उसने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम उसे बेचारी ना समझो। नौकरी भी राधिका इसीलिए करती है कि कोई उसको बेचारी कहकर नहीं पुकारे, मगर उसके व्यवहार के लिए क्या करे ये किसी को समझ में नहीं आता। हम सब जानते हैं कि अंदर से वो बहुत ही मासूम है, मगर ये नहीं पता कि हमारी पहले वाली राधिका कैसे लाएं। मैंने जब ये बातें सुनी तो मेरे मन में दीदी के लिए बहुत ही सम्मान पैदा हो गया कि यह सब दीदी अपने स्वाभिमान के लिए करती हैं, ताकि कोई भी उन्हें बेचारी ना कहे और वे सर उठाकर रहें। उसके बाद जब आकाश आए तो मैंने उनसे ये बात बताई कि मुझे मौसी से सब बात पता चल गई है। उस समय बात करते करते आकाश की आंखों से भी आंसू आ गए। मैं समझ गई थी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें जिससे दीदी के व्यवहार में थोड़ी नरमी आए। अब मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगी। पहले तो मैं खुद ही उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर अब मैं खुद ही उनसे बात करने लगी। हर काम के बारे में उनसे पूछने लगी, मगर उनका व्यवहार वैसा ही था। वह हाँ ना के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। वह ज़्यादा सजती संवरती भी नहीं थी, बिल्कुल सादी रहती थी। मैं उन्हें कितनी बार बाज़ार जाने का भी कहती, घूमने का कहती, मगर वह मेरे साथ कभी नहीं जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरह मैं उनका व्यवहार चेंज करूं। इसी बीच पता चला कि मैं गर्भवती हूं। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मगर राधिका दीदी मुझसे दूर ही दूर रहती थी। एक दिन हम सब बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। आकाश कह रहे थे उन्हें बेटा चाहिए। मम्मी जी, पापा जी बातें कर रहे थे और इसी बीच मैंने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल राधिका दीदी जैसी। इसके साथ ही मैंने राधिका दीदी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर भाव आ रहे हैं। तुरंत उठकर चली गई। सबने समझा उसकी आदत है, पर मुझे रास्ता मिल गया कि मुझे क्या करना है। जब 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई, सब लोग बहुत खुश हो गए। राधिका दीदी भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा कुछ नहीं और बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दीदी, ये नहीं चलेगा, ये आपकी बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मैंने दीदी के हाथ में मेरी गुड़िया दे दी। दीदी की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। ऐसा लगा उनका इतने दिनों का जो अवसाद था वो सब बह गया और उसी के साथ उनका रूखापन भी चला गया। जब सब आए तो वह दीदी का बदला रूप देखकर बहुत खुश हो गए।
उन्हें अपनी पुरानी राधिका मिल गई और आकाश गर्व भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। दोस्तों, आशा कर रही हूँ ये कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।